हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और हमें लग रहा है कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम आपको कैलेंडर पढ़ा रहे थे, और कैलेंडर में आपका बेसिक क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन जो भी था, एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। और अगर उस चीज़ को फिर से समझना है या देखना है तो वीडियो को बार बार देखिए और लोगों को शेयर करिए। ठीक है, हम अब तक बेसिक सारे क्वेश्चन की बात किए थे। ठीक है, अब अगर जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था, या फिर किसी का डेट बर्थ ही पूछ दिया जाए। ठीक है, या फिर पूछ दिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस, यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्चुअल डेट निकालना, किसी भी तारीख का समय दे दिया हो, महीना दिया हो और साल दिया हो, और पूछ दे कि एक्चुअल डेट क्या होगा, उसका एक्चुअल दिन क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए देखिए, आएगा तो बेसिक से पे भी, बेसिक से भी आएगा आंसर, ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो आपको तरीका बताया गया बेसिक का, उससे भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका आएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे अगर हम पूछ दें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस है, कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, बेसिक से भी निकाल सकते हैं। देखिए, अभी 23 चल रहा है, 2023 चल रहा है, और 47 से 100 तक जाएंगे तो 53 साल वो हुआ। ठीक है, 53 साल वो हुआ, और 23 इधर, दोनों को जोड़ देंगे 76 वर्ष हो जाएगा। और 76 वर्ष में आप देख लीजिए कितना लीप वर्ष है और कितना साधारण वर्ष है, दोनों को काट करके विषम दिन निकाल लीजिए। ठीक है, किस डेट से? आज के डेट से। कहाँ तक? उस डेट तक, 1947 तक। आज का डेट क्या है? 28 तारीख है। और 28 सितंबर 1947 का डेट आप निकाल सकते हैं। निकलने के बाद फिर आप बैक जाएंगे अगस्त तक, बैक अगस्त तक जाएंगे, और अगस्त तक जैसे ही जाएंगे आपका 15 अगस्त का डेट तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, कहिए तो निकाल के दिखा दें, निकालने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं सोचना है, इसीलिए तो हम आए हैं आपको बताने के लिए कि कैलेंडर में क्वेश्चन अगर इस टाइप के आए तो आपको रुकना नहीं है, फंसना नहीं है, आपको क्वेश्चन लगाना है। किस तरीके से? जबरदस्त तरीके से। ठीक है, देखिए कैसे दिया गया। हमें क्या करना, कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ेगी, जैसे महीने का कोड है, वर्ष का कोड है, शताब्दी कोड है। ठीक है, दिन का कोड है। इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं, और याद होगा ही, जरूर याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, क्योंकि महीना दिन आपको सब पता है। ठीक है, तो याद होना लाजमी है। ठीक है, तो याद होगा ही होगा। तो देखिए, अब याद करने का, देखिए हमें क्या क्या याद करना है। महीने का कोड है, शताब्दी कोड है, और दिन का कोड है, ये हमें याद करना है। तो देखिए कैसे याद करना है। देखिए दिया गया है, जनवरी का 1 दिया गया है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 3 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, और दिसंबर का 6 है। अगर ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा कभी। ठीक है, एक मोबाइल नंबर के हिसाब से याद कर लीजिए। ठीक है, वो किसी का भी, ये मान के चलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड का ही नंबर है। ठीक है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड का ही नंबर है, आप तुरंत उसको याद कर लीजिए। देखिए कैसे, देखिए कैसे, 144 025 036 146, क्या है ये क्या है? 144 025 036 146, ऐसे पार्टीशन में करके 4 बार में याद कर लीजिए। 144 3 है, 025 036 कैसे याद करेंगे? 144 025 036 146, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, बस सिंपल तरीका कि हमें याद करना है। तो कैसे याद करना है? 144 025 036 146, ऐसे 4-5 बार बोलिए, 2-3 बार लिखिए, एकदम कतई याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं, ये हो गया मेरा क्या चीज, ये है मेरा महीने का कोड। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। क्या? जब लीप वर्ष आता है आपको, तो लीप वर्ष में जनवरी का और फरवरी का महीना चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब फरवरी आती है लीप वर्ष में, तो एक दिन बढ़ा करके आती है, एक दिन साल में एक दिन बढ़ा करके आती है। तो लीप वर्ष में एक दिन हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, मतलब लीप वर्ष का कोड 0 और 3 हो जाता है। तो लीप वर्ष का कोड क्या हो जाएगा? 0 और 3। तो फिर बाकी चीजें वही रहेगी। देखिए हम लिख दिए, बाकी चीजें समान है, बाकी महीने का कोड क्या रहेगा? समान रहेगा, केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड को कैसे याद करना है। अब देखिए शताब्दी कोड जो है आपका, अभी चल रहा है 2000। क्या चल रहा है? 2000। तो 2000 जब चल रहा है, तो 2000 को याद कर लीजिए। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम अब तक कैलेंडर का जो क्वेश्चन बना है, ठीक है, वो बना है 2000 से ही।
2000 से ही बना है, तो 2000 को याद कर लिए, 2000 है आपका 6, 2000 क्या है 6, 2000 का कोड क्या है 6, जब 2000 का कोड 6 है तो 21। देखिए अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे 2100 है ना, 2100 का कोड 4 है, 2200 का कोड 2 हो जाएगा और 2300 का कोड, यानी कि 3 ही क्रम में बढ़ेगा, लास्ट में जाकर 0 हो जाएगा। 6 4 2, 2000 में 6, 2100 में 4, 2200 में 2 और 2300 में 0 हो जाएगा। फिर यही क्रम, जैसे ये 0 हुआ ना, 0 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 4 है, 4 के ऊपर 6, यही क्रम ऊपर बढ़ा देंगे। अगर बात किया जाए 1800 की, बात किया जाए 1800 की तो हो जाएगा आपका 2, बात किया जाए 1700 की, बात किया जाए 1700 की तो ये हो जाएगा आपका 4, और बात किया जाए 1600 की तो 1600 का कोड क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से इसका कोड आप याद कर सकते हैं। किसको टारगेट करेंगे 2000 को, 2000 का कोड क्या है आपका 6 है, 2000 का कोड क्या है 6 है, 2000 का कोड 6 है तो 2100 में जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2200 में 2 हो जाएगा और 2300 में 0 हो जाएगा, और हमें ऊपर जाना रहेगा तो 1900 का 1 हो जाएगा, 1800 का 2 हो जाएगा, 1700 का 4 और 1600 का 6। इस तरह से शताब्दी कोड कोई भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अब आता है रविवार, तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं और शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं। क्या सोमवार पहला दिन स्कूल का दिन होता है, सोमवार पहला दिन स्कूल का दिन होता है, और हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें इसी चीज़ को एक बढ़ा लेना है, रविवार को पहला दिन मानना है। मान के चलिए पहला दिन मेरा छुट्टी है और पहला दिन मेरा रविवार है। अब रविवार है पहला दिन, सोमवार मंगलवार बाकी 6 दिन तक हमें चलना है, 6 दिन तक चलना है, और लास्ट का दिन जो शनिवार है उसको हमें 0 करना है। 0 इसलिए करना है क्योंकि हम जब विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, विषम निकालने के लिए क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 50 है और 50 है, मान लीजिए ये 50 है, 50 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 7 सते 49, एक बच जाएगा शेष ना, तो यही जो एक शेष बचता है वो 7 से कट जाएगा तो कुछ शेष नहीं बचेगा, तो यानी कि दिन वही आएगा। 7 से कट जाएगा तो कोई डेट नहीं बचेगा, कोई दिन नहीं बचेगा, कोई विषम दिन नहीं है, और जब कोई विषम दिन नहीं तो मतलब 0, पूरा पूरा कट जाएगा तो 0। जैसे अगर 42 आ जाए तो ये 50 आया तो 49, 7 सते 49, 49 हुआ, बचा 1, ये आपका विषम दिन हो गया। अगर यही आपका 49 रहता, यही अगर आपका 49 रहता, 49 रहता तो 49 रहेगा अगर, तो हम क्या करेंगे 7 से काटेंगे, 7 सते पूरा 49 यानी कि 0, शेष क्या बचा, इसीलिए 0 शनिवार को बनाया गया है, 7 नहीं बनाया गया क्योंकि 7 आपका शेष नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0 शेष बचेगा, और जब 0 शेष बचेगा तो 0 के लिए कोड क्या है शनिवार। तो आप फिर से प्रयास करिए एक बार याद करने का। देखिए जनवरी का कोड, जनवरी से हमें फरवरी तक आप क्या करेंगे, सीधे याद करेंगे 144 025 036 146, ये आपको याद रहेगा तो आपको 12 महीना का दिन पता है, इतना तो पता होगा। जब इतना पता है तो सीधे 144 के ऊपर लिखते चले जाएंगे क्या चीज, महीने का दिन, ठीक है, महीना लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद शताब्दी कोड आ गया, शताब्दी कोड 2000 चल रहा है, 2000 के लिए 6, और उसके बाद से 2100 तो 4 हो जाएगा, 2200 2 हो जाएगा, 2300 0 हो जाएगा, उसके ऊपर बढ़ेंगे 0 8 ऐसे जो भी आएगा आप कर लेंगे। इसके बाद से दिन की बात करते हैं, तो दिन हम रविवार से काउंट करेंगे, रविवार का पहला दिन होगा, ये आपका 1 नंबर दे करके जाएगा कैलेंडर, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा केवल इतना ही करना पड़ेगा, कोड याद करना, बाकी चीजें एकदम आसान होती हैं। अब देखिए फार्मूला याद है ना, फार्मूला रह गया, फार्मूला याद करना है, तो फार्मूला भी याद करना आसान है, फार्मूले आप क्वेश्चन से ही याद करेंगे, फार्मूला आप क्वेश्चन से ही याद करेंगे। जैसे पूछ दिया जाए आपसे कि 2 अक्टूबर 19 1869 को कौन सा दिन है, फार्मूला याद करना है हमें, इसी से ही फार्मूला आपका याद हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 क्या है, 2 आपका क्या है दिनांक है, 2 क्या है दिनांक है, 2 क्या है आपका दिनांक है, तो 2 आपका दिनांक है, तो 2 आपका दिनांक हो गया। देखिए 2 क्या हो गया दिनांक हो गया, तो दिनांक हो गया, देखिए दिनांक लिखा गया है। अक्टूबर क्या है, अक्टूबर माह है, अक्टूबर क्या है महीना है, अक्टूबर महीना तो महीना का कोड हो जाएगा प्लस महीना। अब देखिए यहीं से बन रहा है। 1800 क्या है, 1869 है ना, तो पहले 1800 की बात करेंगे, तो 1800 क्या है शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष का कोड लिखेंगे। उसके बाद से ये 69 वर्ष है, क्या है 69 वर्ष है, तो 69 वर्ष 1800 शताब्दी लिख दिए, 69 क्या है वर्ष है, तो ये वर्ष के अंत का 2 कोड, ये ना यही ना दोनों वर्ष है, तो यही हम वर्ष अंत के अंत का 2 अंक, वर्ष के अंत का 2 अंक,
तो अंक अंक का 2 अंक या ये याद कर लीजिए। और इस वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, इस वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं वो भी हमें क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। बाकी आपका फार्मूला तैयार है। आपका फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके क्वेश्चन से ही आपका फार्मूला बनेगा। 5 चीजें हैं, क्या है, दिनांक है, महीना है, महीने का कोड है, शताब्दी का कोड है, वर्ष है और उसमें लीप वर्ष है। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। देखिए जो आपका क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन से याद कर लेंगे। 5 चीजें हैं, ये दिमाग में हमेशा रहे कि मेरी 5 चीजें हैं कि नहीं है। अगर एक भी आपका छूट रहा है तो देखिए क्या छूट रहा है, तो देखना इसमें क्या छूट रहा है। अब हम क्वेश्चन से ही फार्मूले को बना दिए हैं, क्वेश्चन से ही आपका ट्रिक बन गया है, जो भी ट्रिक बना है क्वेश्चन से ही बन गया। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किसमें, महीना वाले में। महीना वाले में क्या देखना है कि 144 0 25 0 136 46 आप याद कर लीजिएगा। दूसरी चीजें लीप वर्ष रहेगा तो 0 और 3 हो जाएगा जनवरी फरवरी का। शताब्दी कोड 2000 के लिए 6 है और उसके ऊपर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद 0 आएगा, 6 के ऊपर पहले 0 आएगा और बाद में 4 2 फिर 0। और दिन के लिए रविवार से पहला दिन है, इसी से याद करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम क्या बताएं आपको, क्वेश्चन बताए हैं कि आता है, पूछ देता है दिन, पूछ देगा किसी का डेट ऑफ बर्थ, पूछ देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, पूछ देगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, पूछ देगा 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। तो सारे दिन को चुटकी में आप लगा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चुटकी में निकालेंगे, कैसे, इस फार्मूले के माध्यम से। तो देखिए अभी हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए दिया गया है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस है। 1947 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। देखिए कुछ नहीं करना है, दिया क्या गया है, पहले दिन दिनांक दिया गया ना, तो दिनांक हम तुरंत लिख लेंगे यहाँ पे 15। अगस्त महीने है ना, अगस्त महीने का कोड क्या है, 3। अगस्त महीने का कोड क्या है, देखिए यही चीज रखना है। अगस्त महीने का कोड क्या है, 3, 3 रख दीजिए। फिर 1900 शताब्दी है ना, 1900 शताब्दी वर्ष है ना, तो 1900 का क्या होगा, 0 होगा, प्लस 0। उसके बाद से आता है 47, अंत का 2, वर्ष के अंत का 2 अंक, ठीक है, तो 2 अंक लिखेंगे और कौन सा हो गया, ये 47 है आपका, प्लस लीप वर्ष कितने इसमें, 47। अब लीप वर्ष निकालने के लिए आपको बताए थे कि 4 से क्या करना रहेगा, आपको डिवाइड करना रहेगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 चौके 44, 3 बच जाएगा, शेष बचने से कोई मतलब नहीं है। जितनी बार भाग जाएगा वही आपका लीप वर्ष होता है, तो ये आपका 11 हो जाएगा। बाकी 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए डिवाइड करने का तरीका हम आपको बेसिक जब बताए थे, तो बेसिक में आपको सॉल्व करने के लिए बताए थे, या तो वहीं काट लीजिए या फिर जोड़ करके काटिए, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा। देखिए अब ये है हमारा, जोड़ लेते हैं पहले इसको हम। 1 6 7 7 1 8 8 3 11 11 5 16, 7 4 11 11 1 12, 126/7। 7 से काटेंगे, 7 1 नाम 7, बचा 5, 7 बटे 56। तो लग रहा है कहीं गलती हुआ है जोड़ में, तो फिर से देख लेते हैं। देखिए 15 अगस्त है, 3 अगस्त का है 0, 19 का है, 47 वर्ष है और 11 6 44। तो इसको जोड़ेंगे, 1 7 8 8 3 11 11 5 16 और 2 2 4 6 6 7 76 आएगा। तो कितना आएगा, 76 आएगा। 76 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का नाम 7, 6 बचेगा। क्या बचेगा आपका, 7 ढाई में 70, 6 आपका क्या बच गया, विषम दिन। 6 का बच गया, विषम दिन बच गया। और यही विषम दिन 6 किसका कोड है, 6 किसका कोड है, शुक्रवार का है। तो हमारा देश किस दिन आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ है शुक्रवार को। किस दिन आजाद हुआ, शुक्रवार को। तो इसका विषम दिन का कोड आया 6, तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा मेहनत ये करना है कि हमें कोड याद करना। तो कोड याद करना, मोबाइल के नंबर से एकदम याद कर लीजिए, 144 025 036 146 और उसके बाद से 2000, 2000 का कोड 6 है तो 1900 का कोड ऊपर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। और दिन का कोड आप 1 2 3 करके याद कर लेंगे। फार्मूला जो दिया गया, फार्मूला आपके क्वेश्चन पर ही आ जाएगा, फार्मूला आपके क्वेश्चन पे ही आ जाएगा। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। और जैसे दे दिया गया, पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और या फिर नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट बनाइए, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं आगे।
चलिए हो गया होगा। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं और बहुत सारे। अब आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। पहले क्या लिखेंगे? दिनांक। फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको क्वेश्चन में ही है, हम वहीं से बनाएंगे। देखिए दिनांक, पहले हम लिखेंगे दिनांक, फिर माह का कोड, जनवरी का कोड कितना है? 50 की बात है ना, तो साधारण वर्ष है। ये हमेशा दिमाग में रहे, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। तो 50 क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का कोड जनवरी का 1 होता है। उसके बाद से 1900 है ना, तो शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट का 2 डिजिट 50 है, तो 50 को लिख लीजिए। और इसमें 50 में कितना लीप वर्ष आएगा? तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 50 को हम, 4 से काटेंगे तो आएगा आपका 12 चौके 48। शेष से कोई मतलब नहीं है। 12 यहाँ पे लिख दीजिए, 12 यहाँ पे लिख दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर जोड़ करके करिए एक ही बार, और या फिर अलग अलग करिए। उस बार हम जोड़ करके किए थे, इस बार हमें क्या करना है? इस बार हम अलग अलग करेंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए, इसको काटेंगे तो 7 बार, एक बार जाएगा, 5 यहाँ पे शेष बच जाएगा। इसको काटेंगे 7 7 49, एक शेष बच जाएगा। इसको काटेंगे 7 त्रिके 21, 5 आपका शेष बच जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 5 एक 6 और एक 7, ये भी आपका कट जाएगा। बचा क्या? 5। क्या शेष बचा? शेष क्या बचा? 5 आपका शेष बच गया। और यही शेष क्या है? यही शेष आपका विषम दिन है। यही शेष क्या है? विषम दिन है। और यही विषम दिन जो 5 बचा है, ये 5 जो बचा है विषम दिन, ये किसका कोड है? ये आपका बृहस्पतिवार। नहीं याद है? नहीं याद है तो गिन लीजिए। रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5। 5 आ गया ना, तो 5 आप सीधे यहाँ पे लिख दीजिए। कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए और भी क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन लगाते हैं। अब हमारा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हम अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाना है ना, तो कई लोगों का, अपने दोस्तों का डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, पूछ लीजिए उनसे, उनसे पूछ करके क्वेश्चन लगाइए। अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो ऐसे लगाइए, तो उससे पूछेंगे उसको पता है ना कि कौन सा दिन है मेरा, तो आप इससे इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। 15 अप्रैल 1993 है। 1993। अब देखिए, कितने लोगों को तो ऐसा ही मजा आ जाएगा कि सर का डेट ऑफ बर्थ निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए सर का डेट ऑफ बर्थ निकाला जाए, तो देखिए निकाल लीजिए, पता कर लीजिए कि किस तारीख को थे हम पैदा हुए थे। देखिए 15 है, 15। ये आपका फार्मूला नहीं याद करना है, फार्मूला इसी से बना, क्वेश्चन से ही। फार्मूला आपका क्वेश्चन से, दिनांक पहले लिखेंगे और महीने का कोड है तो अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 0। ये क्या है? 93, 93 आपका साधारण वर्ष है। अब ये हो गया अप्रैल, और उसके बाद से ये आपका शताब्दी 1900 क्या है? शताब्दी है, तो शताब्दी कोड हम तुरंत लिखेंगे। कितना होता है? 0। 1900 का कितना होगा? 0 हो जाएगा। और 93 है तो 93 को लिख दीजिए, 93 को लिख दीजिए। और इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? 7 से काट दीजिए, 13 सत्ते 91, तो यानी कि 13 आएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो काट करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 93 है, 7 से काटिए, 7 का नाम 7, बचा आपका 2, 3, 7 के 21, 13 आ गया ना। शेष से कोई मतलब नहीं, जितनी बार भाग जाएगा उसी से मतलब है। 13 आ गया, 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसको काटिए। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 13 और 15 को 28, और 7 चौके 28, पूरा पूरा खत्म। देखिए 13 15 28, और 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, खत्म हो गया। बचा आपका 93, 93 को काटिए, 13 सत्ते 91, यहाँ पे हम काटे हैं। 13 सत्ते 91, बचा कितना? 2 दिन, 2 दिन बचा। इसको काटेंगे तो शेष कितना बचा? 2 दिन आपका शेष बचा। और यही शेष क्या है? विषम दिन है। यही शेष क्या है? विषम दिन है। और ये विषम दिन कौन सा होगा? 2 तारीख कौन सा दिन होगा? 2 तारीख कौन सा दिन है आप लोग बताइए। 2 तारीख आपको पता है, रविवार को, पहला तारीख सोमवार को, दूसरा तारीख, यानी कि हम किस दिन पैदा हुए थे? सोमवार को। किस दिन पैदा हुए थे? सोमवार को। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम भारत के महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए वो किस दिन पैदा हुए थे। तो देखिए कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को।
2 अक्टूबर 1869 को हम इसका निकाल रहे हैं और आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोग निकालिए 14 नवंबर 1889 को, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। तो किस दिन हुआ था इसको निकालिए। हम इसका गांधी जी का निकालते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये गांधी जी का हम निकालते हैं। 2 की बात कर रहा है, पहले फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला से ये सीधे से क्वेश्चन से फार्मूला बनेगा। देखिए 2 लिख दिए, दिनांक अक्टूबर का, अक्टूबर किसका है, अक्टूबर 1 होता है, अक्टूबर का कोड 1 होगा। 1800 है तो आप देखिए 1900 है, ऊपर जाएंगे तो 1800 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट का 2 ईयर यानी कि 69 और प्लस इसमें कितने शताब्दी आएंगे, 7 नवा 63, कितना आएगा, 7 नवा 63, कितना आएगा, 9 आएगा। कितने आएंगे, लीप वर्ष कितना आएगा, 9 आएगा। तो लीप वर्ष लिख लीजिए 9 और बटे 7, 7 से काट दीजिए। देखिए 9 से काटेंगे 2 बचेगा, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये पूरा आपका खत्म हो गया। 7 नवा 63, 7 नवा 63, बचा कितना, 6, कितना बचा, 6। इसको जब काटेंगे तो आपका 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। ये आपका 20वां दिन हो गया। और 6वां दिन आप बताइए कौन सा है, 6वां दिन आपका शुक्रवार है। यानी कि जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन महात्मा गांधी पैदा हुए थे। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि गांधी जिस दिन पैदा हुए उसके कुछ ही सालों बाद क्या हुआ, देश आजाद। 47 और 69 31, 47 और 31 कितना होगा, 78 साल बाद देश आजाद हुआ। उसी दिन, जिस दिन गांधी जी पैदा उसी दिन देश क्या हुआ, आजाद हो गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन है 14 नवंबर 1889 को कौन सा दिवस है, इसको जल्दी से लगाइए। अभी हम नहीं आता तो हम क्वेश्चन को लगवाते हैं। चलिए, हमें लग रहा है कि आपका क्वेश्चन लग गया होगा। चलिए हमसे मिला लीजिए आंसर, देखिए आता है कि नहीं आता है। अगर सेम आता तो ठीक है। क्या पूछे हैं, 14 नवंबर 1889 को कौन सा दिवस है। तो 14 ये आपका दिनांक हो गया, 14 दिनांक हो गया। नवंबर का कोड 4 है, प्लस 4 लिख लिए। 1800 है, इसके लिए 2 हो जाएगा। और उसके बाद 89 है तो 89 को हम लिख लेंगे। और प्लस 89 में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो 88, कितना 89 है ना, तो 12 सते 84, 12 सते 84, 1 मिनट, 12 सते 84 नहीं, ये 5 बचेगा ना, 4 से हमें काटना है। तो 22 चौक 88, कितना होगा, 22 चौक 88। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 4, और ये आपका 22, 1 बचेगा। 4 2 6 और 1 7, ये भी पूरा कट जाएगा। अब ये आपका 89 है तो 7 से काट दीजिए। तो 7 का नाम 7, बचा आपका 1, और ये आपका 19, तो 7 दूना 14, 14 शेष कितना बच गया, शेष बच गया 5। इधर देख लीजिए, साइड में कर लीजिए। जहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। मेरा रीजनिंग पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में और हिंदी में क्वेश्चन बच्चे सब करते हैं, बच्चे क्वेश्चन सब करते हैं, पता लगता है कि ये सही है, लेकिन जब घर पे आते हैं आंसर की मिलाते हैं तब आपको पता चलता है कि हम गलती कहाँ किए हैं, और मेरा 4 नंबर 5 नंबर क्या होता है, घट जाता है। हिंदी और रीजनिंग में ही होता है ये, मैथ में नहीं होगा, जीएस में नहीं होगा। क्यों जीएस में नहीं होता है, क्योंकि आपको जो आएगा वही करेंगे और मैथ जो लगेगा वो करेंगे। लेकिन रीजनिंग में हो जाता है, रीजनिंग आप करके आएंगे लेकिन गलती होता है, तो हमें गलती नहीं करना है। देखिए अब यही चीज थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, क्या है, 7 से बांट दे दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। देखिए 7 से जब भाग देंगे हम तो 7, 7 का नाम 7, 1 बचा 9, 7 दूना 14, 12, कितनी बार गया, 12 बार गया। और हमें इससे नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब, हमें शेष से मतलब है। शेष आपका कितना बचा, शेष बचा 5। और 5वां दिन कौन सा है, 5वां दिन आपका बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बृहस्पतिवार। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से हम आपको प्रयास करते हैं कोड याद कराने के लिए। देखिए महीने का जो कोड होगा 144 025 036 146, ये साधारण वर्ष के लिए है। लीप वर्ष में 03 हो जाएगा, जनवरी फरवरी का, बाकी चीजें सेम रहेंगी। उसके बाद से शताब्दी कोड, आप किस शताब्दी में जी रहे हैं, तो आप जी रहे हैं 2000 में, और 2000 का कोड होगा आपका 6, उसके पहले का कोड जाएगा 0, और उसके बाद का कोड होगा 4 2
0, यानी कि 21 में हो जाएगा आपका 4, 22 में हो जाएगा 2, 23 में हो जाएगा 0। और ऊपर जाएंगे तो मतलब पहले जाएंगे तो 1900 से 1900 0 हो जाएगा, 1800 आपका 2 हो जाएगा, 1700 4 हो जाएगा और 1600 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। और रह गया दिन की बात, तो दिन की बात हम रविवार से स्टार्ट करेंगे। पहला दिन मेरा रविवार होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार छठा दिन, सातवां दिन आपका 0 होगा। 0 क्यों होता है ये हमको बताए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो आता है क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि पूछा जाता है, ये तो हो गया आपका डेट निकालना कि हम डेट निकाल लिए। इसके पहले हम साधारण क्वेश्चन सब बता दिए थे कि बेसिक से सारे क्वेश्चन को कैसे लगा लेंगे, सारे क्वेश्चन को आप बेसिक से लगाएं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका बनता है रिपीटेशन वाला, कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2028 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यदि रमेश का जन्म सोमवार को 2020 में हुआ था, तो अगला जन्मदिन उसका कब पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो उस क्वेश्चन को भी आसानी से लगा लिया जाएगा, कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो क्या करना है हमें, रिपीटेशन का। तो रिपीटेशन का देख लीजिए, ये कोड आप लोग जरूर से याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब रिपीटेशन की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं, रिपीटेशन की। रिपीटेशन ईयर कब रिपीट होता है, तो देखिए दो कंडीशन है। अगर आपका लीप वर्ष है, अगर आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में जो भी आपका वर्ष रहेगा उसमें आप 28 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 28 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष निकल जाएगा। यानी कि रिपीटेस वर्ष क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कब, 28 साल। और एक चीज हमेशा दिमाग में रहे, अब देखिए साधारण वर्ष की पहले बात करते हैं, यानी कि नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या करेंगे, पहले हम 6 जोड़ेंगे, पहले हम 11 जोड़ेंगे, उसके बाद हम 6 जोड़ेंगे। पहले क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, और 6 जोड़ेंगे, उसके बाद से आपका ये आपका रिपीटेशन, साधारण वर्ष का रिपीटेशन वर्ष निकल जाएगा। साधारण वर्ष में कब रिपीट होगा। अब एक चीज दिमाग में ये रखना है कि अगर लीप वर्ष है और हम 28 जोड़ रहे हैं, तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का रिपीटेशन ईयर लीप वर्ष ही होना चाहिए, लीप वर्ष ही होना चाहिए। और साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का रिपीटेशन जो होगा, मतलब जो पुनः जो साल आएगा वो आपका साधारण वर्ष ही होना चाहिए। समझ में आया, एकदम बहुत ही सिंपल है। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष जोड़ेंगे, लीप वर्ष ही आना चाहिए। साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष जोड़ेंगे, साधारण वर्ष ही आना चाहिए। इसीलिए दो कंडीशन दे दिया गया, एक आपका 6 और एक आपका 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर पूछा जाए कि 2024 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, कैलेंडर के समान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। तो 2024 क्या है, 24 क्या है, ये आपका लीप वर्ष है। 24 क्या है, लीप वर्ष है। और जब 24 लीप वर्ष है तो हम 2024 में क्या जोड़ेंगे, 2024 में हम क्या जोड़ेंगे, लीप वर्ष के लिए क्या है 28, तो हम इसमें 28 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2052। यानी कि ये जो कैलेंडर है 2024 वाला कैलेंडर है, 2052 में क्या होगा, 2052 में रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, जब हम 28 साल जोड़ देंगे तब ये रिपीट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए, ये साधारण वर्ष है। अब आपसे पूछा जाए कि 2011 का कैलेंडर, 2011 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, या पुनः आएगा। तो 2011 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा या पुनः
आएगा। अब देखिए इसको करने के लिए 2011 है ना, 2011 क्या है? साधारण वर्ष है। 2011 क्या है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष 2011 में 2011 में हम क्या जोड़ेंगे? पहले हम 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ दिए, अब 11 हम जोड़े तो कितना आएगा? 2022। यानी कि ये जो 2011 का कैलेंडर है 2022 के कैलेंडर के समान है। 2022 के कैलेंडर के समान है। 2022 में क्या होगा? ये रिपीट हो जाएगा। अब 6 जोड़ने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी है? इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि पहले हम 11 का प्रयोग करेंगे। अगर 11 से नहीं आता तब हम 6 का प्रयोग करेंगे। और एक चीज और, इसको अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों अगर दे दिया जाए, दोनों पहले इसकी चीज को समझते हैं। देखिए अगर दे दिया जाए कि 2019 नहीं 2009 ये क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम आप ये चीज समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है ये कब रिपीट होगा? 2011 और प्लस इसमें हम 11 जोड़ देते हैं तो 2022 में क्या होगा? ये रिपीट होगा। अब एक क्वेश्चन और आपको देते हैं कि 2009 का कैलेंडर 2009 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः किस वर्ष के किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? कैलेंडर के समान है ये पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? 2009 का कैलेंडर। तो इसमें क्या करेंगे हम? 2009 है, 2009 में क्या करेंगे? हम 11 जोड़ देंगे क्योंकि 9 क्या है? साधारण वर्ष है। और 11 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2020। अब देखिए 2020 आपका गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? क्योंकि आपका 9 साधारण वर्ष है और इसमें हम 11 जोड़े तो 20 हो गया है। और 20 क्या है? 20 आपका लीप वर्ष है। तो 20 क्या है? 20 आपका लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो ये आपका गलत है। इसमें हमें क्या चाहिए? हमें साधारण वर्ष चाहिए। तो साधारण वर्ष के लिए हमें क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। साधारण वर्ष के लिए क्या जोड़ेंगे? ये आपका गलत हो गया। और इसमें हम 2009 में पुनः हम 2009 में 6 जोड़ेंगे। 11 से नहीं आ रहा है तो 2015। और ये 2015 क्या है आपका? 2015 क्या है? साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रिपीटेशन का कैलेंडर हमें याद करना है, इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। चलिए एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या करना है, अगर आपका रिपीटेशन ईयर पूछ रहा है किसी कोई व्यक्ति है उसका जन्मदिन पुनः कब पड़ेगा या फिर कब उसका कैलेंडर उस कैलेंडर के समान होगा। उस कैलेंडर के समान मतलब कब? उसी दिन कब पड़ेगा। उस कैलेंडर के समान कब मतलब उसी दिन कब पड़ेगा। उसी दिन कब पड़ेगा उसको जानने के लिए क्या करेंगे हम? अगर लीप ओवर्स है तो 28 जोड़ देंगे और नॉर्मल ईयर तो पहले 11 या फिर 6 जोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी आता है कि क्वेश्चन आपका फंस जाता है, ना ही 6 जोड़ने पाता ना ही 11 जोड़ने पाता है। तो हम क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है, ये आपका दिया गया है 2009 2009 दिया गया है ना। 2009 किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? तो देखिए 10 में एक दिन, 10 क्या है? नॉर्मल ईयर है। 11 में एक दिन क्या है? नॉर्मल ईयर है। 12 क्या है? 12 लीप वर्ष है। 12 क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है यानी कि 2 दिन। 13 क्या है? नॉर्मल ईयर है। 14 क्या है? नॉर्मल ईयर है। 15 क्या है? नॉर्मल ईयर है। अब देखिए 15 क्या है? नॉर्मल ईयर है। अब जोड़ लीजिए जहां पे आपका 7 आएगा। 7 मतलब जीरो। 7 मतलब जीरो, ये जीरो को बताता है। 7 मतलब जीरो। और जीरो कब आएगा? जीरो कब आएगा? जब 7 आएगा तो आपका जीरो आ जाएगा और वही दिन आपका क्या हो जाएगा? कैलेंडर आपका रिपीट होगा। उसी दिन क्या होगा? कैलेंडर आपका